नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारी YouTube चैनल की एक और नई वीडियो में। आज का हमारा टॉपिक पृष्ठीय क्षेत्रफल जो कक्षा 10वीं का विषय गणित का है। तो यहाँ पर हम पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर बात करेंगे और उनको हल करने का प्रयास यहाँ हम करेंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, क्वेश्चन है दो घनों जिसमें से प्रत्येक का आयतन 64 घन सेंटीमीटर है, संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ आप देख रहे हैं, यहाँ पर दो घन हैं, तो इनका जो आयतन है वो आयतन है 64 घन सेंटीमीटर का। ऐसे ये भी है। तो सर्वप्रथम क्या करना होगा, हमें पहले ये जो भुजा है, इन भुजाओं की माप हमें यहाँ ज्ञात करनी होगी। तो यहाँ पर हम घन के आयतन का सूत्र लगाते हुए हल करेंगे। घन का आयतन जो होता है वो होता है a क्यूब, अर्थात यहाँ पर हम घन के आयतन का फार्मूला लगाते हुए मान को रखेंगे। तो यहाँ हो जाएगा 64 बराबर a क्यूब, अर्थात ये हो जाएगा a इक्वल अंडर रूट करनी घात 3 64, या a बराबर हमें मिल जाएगा 4, अर्थात इसकी जो एक भुजा है वो हमें मिल जाएगी 4 सेंटीमीटर। इसकी चौड़ाई भी 4 हो जाएगी और इसकी ऊंचाई भी 4 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक इसी प्रकार इसकी भी। इन्हें जोड़कर एक घनाभ बनाया जाएगा। तो घनाभ कुछ इस प्रकार तैयार होगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं घनाभ के सेक्शन में, यहाँ पर ये दो घन जो है जब जोड़ेंगे तो ये घनाभ बन जाएगा। 4 ये हो गया और 4 ये हो गया, अर्थात यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो भुजा है वो हो जाएगी 8 सेंटीमीटर। ये 4 सेंटीमीटर ही रहेगा और ऊंचाई भी 4 सेंटीमीटर। यहाँ पर हम घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र लगाएंगे। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है 2 ब्रैकेट में AB धन BC धन CA। इस सूत्र का उपयोग करते हुए यहाँ पर हम हल करेंगे तो हमें मिलेगा 2 कोष्टक में 8 गुणा 4 ब्रैकेट में धन 4 गुणा 4 ब्रैकेट में धन 4 गुणा 8। तो यहाँ पर ए भुजा जो है वो 8 हमने ली है। जिसे और हल करेंगे हम तो हमें मिल जाएगा 2 32, 8 से 4 का गुणा किया, 4 से 4 का गुणा किया 16 और 4 से 8 का गुणा किया 32। जिसे और हल करें हम तो हमें मिलेगा 2 2 2 4 और 6 10 0 3 और 1 4 5 6 7 8। तो हमें मिल जाएगा 2 गुणा 80, अर्थात हो जाएगा 160।
वर्ग सेंटीमीटर। तो इस घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है वो हमें प्राप्त हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, इस प्रकार इसको हम हल करेंगे। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 2। एक ठोस अर्धगोला पर खड़े एक शंकु के आकार का है जिसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है तथा शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। इस ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात कीजिए। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, ये इसकी त्रिज्या है, त्रिज्या 1 सेंटीमीटर, ये त्रिज्या भी 1 सेंटीमीटर, इसकी ऊंचाई भी हमें 1 सेंटीमीटर। अर्थात ये जो आकृति बनी, इस आकृति में हमने r बराबर 1 सेंटीमीटर और h बराबर 1 सेंटीमीटर। यहाँ पर हम ठोस का आयतन निकालेंगे। ठोस का आयतन, तो यहाँ हम देख रहे हैं 2 प्रकार की आकृतियाँ निर्मित हो रही हैं। तो यहाँ पर अर्धगोला है, अर्धगोले का आयतन, इसमें हम जोड़ देते हैं शंकु का आयतन। यहाँ पर इसमें हम सूत्र को रखेंगे। जो सूत्र होता है अर्धगोले के आयतन का सूत्र होता है 2/3 पाई r की घात 3 और शंकु के आयतन का सूत्र होता है 1/3 पाई r वर्ग h। इस सूत्र में हम r और h का मान जमा देते हैं तो हो जाता है 2/3 पाई 1 की घात 3 धन 1/3 पाई 1 की घात 2 गुणा 1। यहाँ पर इसे और हल करेंगे तो हमें मिलेगा 2/3 पाई धन यहाँ मिलेगा 1/3 पाई। जिसे थोड़ा सा और हम सॉल्व करते हैं तो हमें मिल जाता है, पाई को कॉमन ले लेते हैं तो 2/3 धन 1/3, इसे कोष्ठक में रख लेंगे और पाई हमारा कॉमन निकल आएगा। जिसे और सॉल्व करेंगे तो हमारे पास हमें मिलेगा 3/3 पाई, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, अर्थात यहाँ मिल जाएगा पाई घन सेंटीमीटर। हमारा आंसर हुआ। हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरों पर एक अर्धगोला लगा हुआ है। पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 mm है और उसका व्यास जो है वो 5 mm है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें ज्ञात करके बताना है। तो जैसा कि आप आकृति में देख रहे हैं, यहाँ पर आकृति में इस पूरे कैप्सूल की लंबाई जो है वो 14 mm है, इसका व्यास 5 mm है। तो यहाँ पर जो त्रिज्या होगी वो त्रिज्या हमारी हो जाएगी त्रिज्या बराबर व्यास बटा 2, अर्थात 5/2। तो ये हमारी त्रिज्या हो जाएगी, अर्थात ये हमारा r हो जाएगा।
यहाँ पर हम देख रहे हैं तो यहाँ पर दो गोले अर्धगोले हैं। एक अर्धगोला ये इस ओर निकल जाता है और एक अर्धगोला इस ओर निकल जाता है। तो यहाँ पर ये जो इसकी त्रिज्या है वो त्रिज्या है 5/2 और इसकी त्रिज्या भी हो जाएगी 5/2। दोनों को जोड़ेंगे तो हमारी पूरी त्रिज्या जो है वो त्रिज्या हो जाएगी 5 mm। यानी पूरे गोले का जो व्यास है वो गोले का व्यास हमारे पास हो जाएगा, गोले का व्यास हमारे पास हो जाएगा 5 mm। अब यहाँ पर हम बीच का भाग देख रहे हैं तो बीच का भाग बेलन के आकार का है। तो इसकी त्रिज्या तो 5/2 ही है और जो इसकी लंबाई है तो ये 5/2 इस तरफ हट गया, 5/2 इस तरफ हट गया, अर्थात 5 हट गया। तो ये यहाँ हो जाएगा 14 में से 5 माइनस होगा तो ये आ जाएगा 9 mm। ये h आ जाएगा बेलन की ऊंचाई यानी h बराबर हमें मिल जाएगा 9 mm। अब इस पूरी आकृति में हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल में जो जो आकृतियां हैं उन आकृतियों का यहाँ हम योग करेंगे। सर्वप्रथम यहाँ हम देख रहे हैं कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ये पृष्ठीय क्षेत्रफल दो आकृतियां दिख रही हैं, दो अर्धगोले हैं। तो यहाँ पर दो अर्धगोलों का पृष्ठीय क्षेत्रफल धन बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहाँ पर दो अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल और बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल यदि हम निकाल लेते हैं तो हमें कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल मिल जाएगा। कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो इसके लिए दो अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr² और बेलन का वक्र पृष्ठीय होता है 2πrh। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं, यहाँ पर जो कॉमन है उसे हम निकाल देते हैं, अर्थात यहाँ पर 2 हमें कॉमन मिल रहा है, पाई हमें कॉमन मिल रहा है और एक r हमें कॉमन मिल रहा है। तो यहाँ बच जाएगा, एक 2 बचेगा और एक r बच जाएगा। यहाँ पर हमें h बच जाएगा। अब जो भी मान हमने प्राप्त किए हैं, r का मान हमने प्राप्त किया है 5/2, h का मान है हमारे पास 9। तो इन मानों को यहाँ हम रख देंगे। तो यहाँ हो जाएगा 2 गुणा 22/7 गुणा 5/2 ब्रैकेट में 2 गुणा 5/2 धन h का मान हो जाएगा 9। 2 से 2 ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से भी 1 2 कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ बच जाएगा 22 गुणा 5/7 और ब्रैकेट के अंदर बच जाएगा 5 धन 9, जिसे हम और हल करेंगे। तो और हल करने पर हमें मिलेगा 22 से 5 का गुणा करते हैं तो 0, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 यानी 110/7 गुणा 9 और 5 हो जाते हैं 14। 7 से ये कट जाएगा, 7 7 दूना 14। अब हमारे पास यहाँ बचेगा 110 गुणा 2।
इनका आपस में हम गुणा करेंगे तो गुणा करने पर हमें मिलेगा 220 वर्ग mm। 220 वर्ग mm ये हमारा पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। ये जो कैप्सूल है, कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें प्राप्त हो जाएगा 220 mm वर्ग। इस तरह हम इसका आंसर प्राप्त कर सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 4। एक खिलौना जिसकी त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है, जो उसी त्रिज्या वाले गोले पर अध्यारोपित है तथा उस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई जो है वो 15.5 सेंटीमीटर है। उस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो जैसे कि आप आकृति में देख पा रहे हैं, ये आधा गोला है और इस पर ये शंकु है। इसकी पूरी ऊंचाई जो है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये पूरी ऊंचाई जो है ये ऊंचाई है 15.5। तो यहाँ पर जो त्रिज्या है उसको हटा दिया गया है, तो ये ऊंचाई हमारी निकल कर आ रही है 12, यानी शंकु की ऊंचाई हो जाती है 12 और गोले की त्रिज्या हो जाती है 3.5। यहाँ पर हम पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने जा रहे हैं, तो हल करेंगे। खिलौने का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल में हम दो आकृतियां देख रहे हैं। एक है अर्ध गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल धन शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहाँ पर इसका शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल और गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल कर उसे हम योग कर देंगे तो हमें खिलौने का पृष्ठीय क्षेत्रफल मिल जाएगा। यहाँ शंकु का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है, उस पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है उसमें होता है πr/l। यहाँ पर इसमें लगाना पड़ेगा हमें πr/l और यहाँ पर हम लगाएंगे 2πr²। तो यहाँ πr/l है, तो यहाँ l की जो वैल्यू है वो है ये, तो इसका मान हमें निकालना होगा। तो इसका मान निकालने के लिए हम यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय जो है वो लगा देते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय से होता है l का वर्ग बराबर r का वर्ग धन h का वर्ग। तो यहाँ पर हो जाएगा l का वर्ग बराबर हो जाएगा 3.5 का वर्ग धन ये हो जाएगा 12 का वर्ग, जिसे और हल करेंगे तो हमें मिल जाएगा 12.25 और यह जाएगा 144। इन्हें हम जोड़ देंगे तो जोड़ने पर हमें मिल जाएगा 0.25, ये आ जाएगा 6 और ये आ जाएगा 5, आ जाएगा 156.25।
इसको हम भाग विधि से हल करेंगे। ये हमें मिल जाएगा L के वर्ग का मान, तो आ जाएगा L का जो वर्ग है वो हमें मिल जाएगा 12.5 का वर्ग। तो यहाँ और इसको सॉल्व करेंगे तो ये L की वैल्यू हमें मिल जाएगी 12.5 सेंटीमीटर। तो इस L की वैल्यू के साथ में हम इसे हल करेंगे। खिलौने का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम अर्धगोले का सूत्र यहाँ लगाएंगे। तो अर्धगोले का जो सूत्र होता है वो होता है 2πr वर्ग, और शंकु का होता है πr l। जो भी कॉमन है उसे हम अलग निकाल लेते हैं। तो कॉमन हमारे पास आता है पाई और r, ब्रैकेट के अंदर बच जाता है 2 गुणा r धन l। जैसे और सॉल्व करते हैं तो पाई का मान यहाँ हम रख देते हैं, वो होता है 22/7। r का मान यहाँ पर जो है वो है 3.5। ब्रैकेट के अंदर हम लिखते हैं 2 गुणा 3.5 धन L का मान हमने निकाला हुआ है 12.5। इन मानों से हल करेंगे तो यहाँ पॉइंट अलग करेंगे तो ये 10 आ जाएगा, ये कट जाएगा, ये 5 बार कटेगा, ये 5 से 2 बार कटेगा, और 2 से ये 11 बार कट जाएगा। अर्थात हमें मिल जाएगा 11 ब्रैकेट के अंदर 7 धन 12.5। जिसे और हल करेंगे तो हमें मिलेगा 11, 7 जुड़ जाएगा, जुड़कर ये हो जाएगा 12 7 19.5, जिसको गुणा कर देंगे हम। 11 का 5 से 55 का 5 चल 5 99 और 5 104 का 4 हासिल 10, 11 और 10 21। तो यहाँ एक अंक पहले दशमलव लग जाएगा। 214.5 वर्ग सेंटीमीटर ये हमारा आंसर आ जाएगा। उस खिलौने का पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा 214.5 वर्ग सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसे इस तरीके से हम हल कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर अर्धगोलक होते हुए एक वस्तु बनाई गई, जिसको चित्र द्वारा बताया गया है। यदि बेलन की ऊंचाई 10 इसकी पूरी जो ऊंचाई है वो 10 सेंटीमीटर है, और आधार की जो त्रिज्या है, ये वाली जो त्रिज्या है यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो ये 3.5 सेंटीमीटर है, अर्थात r का मान। तो और आधार की त्रिज्या 3, उस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हल करने के लिए सर्वप्रथम जो r है वो हो जाएगा 3.5 सेंटीमीटर, और h जो है वो हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। तो दी गई जो आकृति है उसका ठोस बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है वो होगा, आप चित्र में देख पा रहे हैं एक बेलन है, तो बेलन का वक्र पृष्ठीय
क्षेत्रफल धन, ऊपर एक अर्धगोला है, नीचे अर्धगोला है, अर्थात 2 अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहाँ दोनों आकृतियों का पृष्ठीय क्षेत्रफल हम निकालेंगे और जोड़ देंगे तो ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल आएगा। तो जैसा कि मान हमारे पास में है तो हम यहाँ पर सूत्रों को रख देंगे। तो होता है 2πr(h) बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल धन 2 अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr²। जो कॉमन है उसे हम निकाल देंगे, अर्थात 2πr को हमने कॉमन निकाल दिया। यहाँ हमारे पास h बच गया, यहाँ हमारे पास 2 गुणा r बच गया। अब इसे और हल करते हैं तो जो भी मान हमने रखे हुए हैं निकाले हुए हैं उनको यहाँ रख देते हैं। 2 गुणा 22/7 गुणा 3.5 ब्रैकेट में आ जाएगा 10 धन 2 गुणा 3.5। जैसे हल करेंगे तो यहाँ पॉइंट अलग करेंगे तो ये 10 नीचे आ जाएगा, 7 का भाग देंगे तो ये जाएगा 5 बार, 5 से भाग देंगे तो ये जाएगा 2 बार, 2 से 2 कट जाएगा। तो हमारे पास यहाँ बच जाएगा 22 और कोष्टक में यहाँ जाएगा 10 धन, इससे गुणा करेंगे 3.5 से 2 का तो आ जाएगा 7। और हल कर लेते हैं तो हमारे पास यहाँ हो जाएगा ये 22 गुणा 10 और 7 17। और हल करेंगे तो जाएगा 17 दूनी 34, 30 का 4 37, 374 वर्ग सेंटीमीटर। ये उस लकड़ी का जो ठोस है का पृष्ठीय क्षेत्रफल मिलेगा हमें 374 वर्ग सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इन प्रश्नों को हम इस तरीके से हल कर सकते हैं। आगामी जो अध्याय है उसको हम कल यहाँ देखेंगे। कल हम वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल को करेंगे। तो कल मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।